नमस्कार छात्रों। विषय इतिहास बीए तृतीय वर्ष। उसमें अपन आज पेपर फर्स्ट राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा। उसमें अपन अध्याय राजस्थान का दुर्ग स्थापत्य। राजस्थान की स्थापत्य कला का इतिहास जानने के लिए अपन को दुर्गों की स्थापत्य कला, उसकी शैली, दुर्ग निर्माण के पीछे यहाँ के शासकों का क्या उद्देश्य था, उनके बारे में चैप्टर में अपन अध्ययन करते हैं। यद्यपि राजपूत शासकों का अधिकांश समय युद्ध और संघर्षों में व्यतीत होता था, फिर भी उनके संरक्षण में निर्माण कार्य जारी रहा था तथा हिंदू स्थापत्य की जो शैली थी वो विकसित होती रही। निरंतर युद्धों और संघर्षों की छाप इनकी कला पर स्पष्ट रूप से अपने को देखने को मिलती है। दुर्गों के अंदर विभिन्न प्रकार के राजमहल, मंदिर, सार्वजनिक भवन, इनसे दुर्ग स्थापत्य कला के बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थान वैसे वीरों की भूमि रही है। राजस्थान की स्थापत्य कला में दुर्गों का विशेष महत्व रहा है। इस प्रदेश में अनेक छोटे मोटे दुर्ग अपने को देखने को मिलते हैं। राजस्थान में अनेक प्राचीन काल से दुर्ग निर्माण कार्य होता रहा है। इसी तरह अपन इसी दुर्गों की कड़ी में अपन कुंभलगढ़ दुर्ग का आज अध्ययन करेंगे। उसके अंदर पहले अपन देखते हैं दुर्ग स्थापत्य के अंदर राजस्थान में दुर्गों का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से कई प्रकार से किया जाता था। जैसे धानवीय दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके दूर दूर तक मरुभूमि फैली हो, जैसे कि जैसलमेर का किला। जल दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो जल राशि यानी चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, जैसे कि गागरोन का किला। वन दुर्ग, वह दुर्ग जो कांटेदार वृक्षों के समूह से घिरा हुआ हो, जैसे कि सिवाना दुर्ग। पारिक दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो, जैसे भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग। गिरी दुर्ग, एकांत में किसी ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर स्थित दुर्ग, जैसे मेहरानगढ़, रणथंभौर। एरण दुर्ग, वह दुर्ग जो खाई, कांटों एवं पत्थरों के कारण दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़, जालोर दुर्ग। कुछ ऐसे दुर्ग भी हैं जिन्हें दो या अधिक दुर्गों के प्रकारों में सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग एवं एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे दुर्ग व्यूह रचना में चतुरवीरों की सेना के साथ अभेद्य समझे जाते हैं। चित्तौड़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। दुर्गों को बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य रहा है, जैसे दुर्गों का निर्माण सामरिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता था। राजस्थान के वैसे अधिकांश दुर्ग जो हैं वो मुख्य मार्गों पर बने हुए हैं, यानी कि दिल्ली और आगरा से अनेक महत्वपूर्ण मार्ग राजस्थान के बीच से गुजरते हुए दक्षिणी भारत, विशेष तौर से गुजरात की तरफ जाते थे। व्यापारिक एवं राजनीतिक दृष्टि से इन मार्गों की सुरक्षा आवश्यक थी और इन्हीं मार्गों पर विभिन्न प्रकार के दुर्ग बनाए गए। दूसरा अपन देखते हैं बाह्य आक्रमण के समय अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए भी ये दुर्ग बहुत उपयोगी हुआ करते थे। दुर्ग इतने बड़े होते थे कि उनमें खेती तक होती है। इनमें जलाशय, मंदिर, राजमहल, हाट बाजार, साधारण जनता के आवास गृह, रसद सामग्री के संचय हेतु अपने राज्य की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा की जा सकती है। अब हम देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग जो पढ़ रहे हैं, ये कुंभलगढ़ राजसमंद जिले के अंदर कुंभलगढ़ में है। राजसमंद के सभी विद्यार्थियों ने, लगभग सभी ने कुंभलगढ़ दुर्ग देखा होगा। ये कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य द्वार है। कुंभलगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका शिल्पी जो हैं वो मंडन था, यानी मंडन इसका मुख्य शिल्पकार था। यह दुर्ग समुद्र तट से 1365 फुट ऊंचाई पर स्थित है। शत्रु के आक्रमण के समय मेवाड़ का राज परिवार, प्रजा तथा राजकीय संपत्ति की सुरक्षा इसी दुर्ग के माध्यम से होती थी। इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था, क्योंकि इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है।
इस किले की दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और ये किला यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है। जैसे फ़ोटो में ये दिखाई दे रही है आपको दीवार। इस दीवार पर वैसे 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इतनी चौड़ी ये दीवार है। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आँख भी कहते हैं। ये दुर्ग कई घाटियों और पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिसे प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजय रहा है। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर, आवासीय इमारत बनाई गई है और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया है। वही ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के निर्माण के लिए इस दुर्ग को यथासंभव स्वावलंबी यानी कि सभी तरह की सुविधाएं इस भवन में दुर्ग के अंदर मौजूद हैं। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का बचपन यहीं बीता था। कुंभलगढ़ दुर्ग 7 विशाल द्वार एवं सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित हैं। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल व कुंभा महल सबसे ऊपर हैं। इसकी कुंभलगढ़ दुर्ग की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चारों ओर बनाई गई जो दीवार है, जिस पर आराम से 4 घुड़सवार चल सकते हैं। ये कुंभलगढ़ किले का छाया चित्र है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा। यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज राणा सांगा के बचपन बीता था। उडवाइन उड़ता राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। महाराणा उदय सिंह को भी पन्ना दाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफ़ी समय तक इसी दुर्ग में रहे, यानी कि वो अपने वापस दिवेर का युद्ध लड़ने के बाद, यानी जिसको मैं दिवेर का जिसको मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है, उसके बाद कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा प्रताप ने वापस अपने अधीन किया और यहाँ पर रहे। इस दुर्ग बनने के बाद से इस पर आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन एक बार को छोड़कर ये दुर्ग प्राय अजय रहा। लेकिन इस दुर्ग की कई दुखांत घटनाएँ भी हैं। जैसे महाराणा कुंभा कोई नहीं हरा सका, वह है शूरवीर महाराणा कुंभा इस दुर्ग में अपने पुत्र उदा द्वारा राज्य यानी कि पिपासा में मारे गए, यानी कि महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा द्वारा इसी दुर्ग में की गई थी। तो अपन देखते हैं कि कुंभलगढ़ का दुर्ग सुरक्षा एवं सामरिक दृष्टि से अद्भुत रूप में निर्मित है। इस दुर्ग को बहुत ही मजबूत बनाने का जो श्रेय है संपूर्ण श्रेय महाराणा कुंभा को ही जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना इसके सुदृढ़ प्राचीरों बुजुर्गों को देखकर एस्ट्रोस्कन से की है। दुर्ग का स्थापत्य आज भी अपनी अभेद्य स्थिति को प्रमाणित करता है और राजस्थान की जो मुख्य दुर्ग हैं उसमें प्रथम स्थान बनाए हुए हैं ये कुंभलगढ़ दुर्ग। धन्यवाद छात्रों।